दीक्षार्थी बहन और दीक्षार्थी परिवार अपनी लाडली को जिन शासन में समर्पित करने के लिए, समर्पण पत्र समर्पित करने के लिए आज अश्वी से यहाँ पर महाराष्ट्र से पहुँचे हैं। रोमे रोमे हर्षनी वृद्धि करावे छे। रोमे रोमे हर्षनी वृद्धि करावे छे। साधनाथी आत्मनी शुद्धि करावे छे। आगमन तारु आगमन, आगमन तारु आगमन, आगमन तारु आगमन, आगमन तारु आगमन। अंजावे आत्मने कषायोच्चारणा आकर्षणो मेळवता जेथी आफतोने दुख मुझे आमंत्रणो। राग रोष ने रोगना संजोग टाळे छे। सद्गुणोथी माहरी मैत्री करावे छे। आगमन तारु आगमन, आगमन तारु आगमन, आगमन तारु आगमन, आगमन तारु आगमन। बड़ा ही सुखद संयोग बहन की दीक्षा के आज्ञा पत्र का इस आनंद तीर्थ समोसरण में आज संपन्न होने जा रहा है। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो आनंद गुरुवर की। जय बोलो आनंद गुरुवर की। ये अश्वी है। ये कहाँ से है बेटी? अश्वी से, जहाँ मेरे श्रद्धेय भगवंत ने चतुर्मास किया है। ये वो अश्वी है कि जिस समय मेरे आराध्य भगवान का चादर महोत्सव अजमेर में संपन्न हो रहा था, उस समय की गौतम प्रसादी महाराष्ट्र के दो परिवार की थी केवल। एक अश्वी के बोरा और एक चांदा के गुंदेचा। कार्यक्रम अजमेर में था, राजस्थान में था, लेकिन मालपुआ और खीर की गौतम प्रसादी उस जमाने में दो व्यक्तियों की थी केवल। केसरीमल जी बोरा और गुंदेचा चांदा के। ये वो अश्वी है कि जहां जब गुरुदेव का चतुर्मास था तो कनेक्टिविटी तो आज भी नहीं, तो उस जमाने में तो सवाल ही नहीं था। लेकिन बोरा परिवार ने 10 से 15 किलोमीटर से लेकर तो अश्वी तक आने, सारे दर्शनार्थियों के आने के लिए वाहन की व्यवस्था उस जमाने में करी हुई थी। आज भी उस अश्वी के चतुर्मास में जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन करे थे, अब तो कोई रहा नहीं उसमें से, लेकिन जब मेरी दीक्षा हुई थी उस समय लोग जिंदा थे, वो बताते थे कि क्या चौमासी की व्यवस्था थी। ये वो अश्वी है, ये वो अश्वी है
कि जहाँ के धर्म सभा में आज भी किसी को संप्रदाय का जहर बोलने के लिए परमिशन नहीं है। किसी भी संप्रदाय के संत आएंगे, सेवा भक्ति सबकी है, सेवा भक्ति में कोई कसर नहीं, लेकिन साधु साधियों को पहले निवेदन होता है, यहाँ धर्म मंगल है और संप्रदाय जहर है। यहाँ आप अपने संप्रदाय की बात नहीं कर, यहाँ महावीर की बात करनी हो अलाउ है, परंपरा की बात करना यहाँ पर अलाउ नहीं है। ये वो अश्वी है, ये उस अश्वी का परिवार है, भंडारी परिवार है। ये दादाजी नवलमल साहब, और दादाजी है रामचंद्र, दो दादा हैं, रामचंद्र जी भंडारी और नवलमल साहब। सरलाबाई भंडारी, इनकी ये पोती मलाई, इनकी क्या है, हाँ पोती यानी मलाई थरकन। और ये हमारे सुशील जी, और ये उनकी माँ वैशाली बहन, जो कल्याण मित्र की आर्यमिज्जा की ट्रेनर है, मिथ्यात्व के पचकार है। संतोष कुमार जी और राजश्री जी इसके चाचा और चाची हैं। और बाकी ये सारा जो देख रहे हैं आप, ये महाराष्ट्र का जमवाड़ा, इनका स्नेहीजन है। अश्वी, पाथर्डी, नेवासा, चिचोंडी, अहमदनगर, और कहाँ कहाँ से आए लिस्ट वो बताएंगे। ये सभी यहाँ पर आए हैं एक महत्वपूर्ण काम के लिए, और वो काम आप सबने करना चाहिए। ये मत देखो कि दीक्षा हो रही है, ये मत देखो कि संयम की राह पर चल रहा है, ये मत देखो कि क्या कष्ट सहन करने पड़ेंगे, ये देखो कि कष्ट मंजिल पर पहुंचाने के रास्ते पर है कि केवल कष्ट सहन करने के रास्ते पर है। कर्म का मार्ग कष्ट सहन करने का मार्ग है, कष्ट मुक्ति का मार्ग नहीं है। और इस परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला कष्ट झेलता भी है तो कष्ट मुक्ति के लिए झेलता है, कष्ट बढ़ाने के लिए नहीं झेलता है। परम सौभाग्यशाली ये प्रतीक्षा। मेरी गुरु बहन महासती श्री सुनंदा जी, क्योंकि आज ही उनके समाचार आए कि मैंने कल जिक्र किया था ना कि तीर्थ सुशी माँ साहब की गुरुनी मैया, तो उन्हें कहा गुरुनी मैया बाद में हो, गुरुनी मैया का रिश्ता बाद में, बोले पहले आपकी बहन हो, आपकी छात्रा हो। और मैंने वडगांव शहर में बोला था, मैंने बहुतों को पढ़ाया। गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव की कृपा से मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पढ़ाता था। केवल बीच में एक आधा घंटे का लंच का ब्रेक होता था। स्टूडेंट आते जाते रहते थे, मैं वही बैठा रहता था।
91 तक जितने भी गुरुदेव के सानिध्य में दीक्षाएं हुई हैं, गुरुदेव की कृपा से उनकी शिक्षा का सौभाग्य मुझे मिला है। बहुत साधु साधुओं को सिखाया है, लेकिन कृतज्ञ एक ही निकली है। बाकी तो सब महापुरुष ऐसे हैं कि जिनको ये बोलने में पाप लगता है कि हमने प्रवीण ऋषि से सीखा है। यस, होना नहीं चाहिए मुझे, अब मैं उससे मुक्त हो गया हूं, लेकिन कई सालों तक मुझे एहसास था इस बात का, और इसलिए मैं साधु साधु को सिखाता नहीं था। उसके बाद मैंने बहुत कम सिखाया, लेकिन एक है, चोट कितनी गहरी लगी हुई थी मैं आपको बताऊं, मैंने इसको तक सिखाया नहीं, ये सीख गया, मैंने सिखाया नहीं, मैंने इसको प्रतिक्रमण तक नहीं सिखाया, विश्वास छूट गया मेरा। लेकिन एक महासती सुनंदा जी, हैं, जैसे आपके उधर कहते हैं ना कि माँ बाप की आंखों से दोबारा आंसू आते हैं जब बेटा सेवा करता है, और जब बेटा बेवफा होता है, दोनों समय आंसू आते हैं। जिस निष्ठा से उन्होंने पढ़ा, हर साइक्लोन में उसी निष्ठा को सुरक्षित रखा, इसलिए तो उनको मेरा कल का संबोधन चुप गया है कि मैंने गुरु नहीं मैया कहा नहीं। सोचिए क्या भावना है उस महासती की। ऐसे महासती जी के पास, और ये उसी का परिणाम है। 2 साल पहले भी उनके पास एक दीक्षा हुई समृद्धि के, उसके पिताजी यहां पर आए हुए, उसका भी आज्ञा पत्र समर्पित करने के लिए उन्होंने इंदौर भेजा। इस बार भी जब मेरी जानकारी मिली तो मैंने कहा महासती जी वही कर लीजिए। बोले नहीं, और इसलिए एक केवल आज्ञा पत्र समर्पण करने के लिए ये परिवार आज आपके आंगन में बड़ा अनूठा प्रसंग होता है। दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, भूषण सब आए। अश्विका संघ है, पंचक्रोशी के सब श्रद्धालुगण हैं, और रायपुर का ये आंगन है। इस आंगन में वो आज्ञा पत्र समर्पण कर रहे हैं। आओ सुशील जी। वीरतानी हद ने जे ओळंगता
ए वीर मात पिता न चरणे वंदना अशक्य जेनी वीरतानी कल्पना ए वीर मात पिता न चरणे वंदना आँख માં તો અશ્રુઓની ધાર છે તોય મક્કમ મનમાં હી નિર્ધાર છે વાલથી ભરેલ મનને મનાવે છે એ જ વાલથી બાળને બધાવે છે वीर प्रगटावी जे वीरती अर्पता ए वीर मात पिता न चरणे वंदना जन्म्या जेमथी वीर गौतम चंदना ए वीर मात पिता न चरणे वंदना आपे निराक्षा करे रक्षको जे वीर केरा पंथना वर्धको जे वीर केरा वंशना जन्म्या जेमथी वीर गौतम चंदना ए वीर मात पिता न चरणे वंदना पुत्र विरहનું દુઃખ ભારે લાગે છે કાળજામાં તીર સમયે વાગે છે તત્વ સમજી સત્વ ફોરવીને જેઓ એ પુત્રને પણ હસતા હસતા ત્યાગે છે જન્મ્યા જેમથી તીર્થપતિ જીન ધર્મના જન્મ્યા જેમથી મહાપુરુષ જીન સંઘના हाँ जी, आओ इनके शब्द सुन लेते हैं। श्री महावीराय नमः। राष्ट्र संत आराध्य आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मधुर कंठी परम पूज्य तीर्थेश ऋषि महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव, मैं सुशील रामचंद्र जी भंडारी तथा मेरी धर्मपत्नी सौ वैशाली सुशील भंडारी आपसे विनंती करते हैं कि सुश्रावक नवलमल जी भंडारी बड़े दादाजी, सुश्रावक रामचंद्र जी भंडारी तथा सुश्राविका दादी सा सरलाबाई भंडारी, इनके लाडली पोत्री एवं हमारी प्यारी दुलारी बेटियाँ कुमारी प्रतीक्षा भंडारी हमें बहुत प्रिय है। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण की है। ईस्वी सन 2018 में महासती श्री सुनंदा जी महाराज साहब जिन शासन गौरव अधिठाना 4 के चतुर्मास में कुमारी प्रतीक्षा के मन में दीक्षा के भाव जागे। उस समय वो इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। मोहवश उसे वैराग्य से परावृत करने के लिए हमने कहा, तू पहले इंजीनियरिंग पूर्ण करके बता। उसने इंजीनियरिंग पूर्ण किया, लेकिन कॉलेज लाइफ में भी उसका वैराग्य दृढ़ रहा। फिर हमने कहा कि बड़ी बेटी की शादी के बाद सोचेंगे, लेकिन शादी के विलासिता के माहौल में भी वो वैराग्य को नहीं भूली। शादी होकर भी 6 माह बीते। आखिर
उसके दृढ़ वैराग्य के आगे हम हार गए। आज उसके अंतर के भावों को परख कर हम उसे आप श्री के एवं महासती जी के चरणों में समर्पित करते हैं। आपसे से विनम्र प्रार्थना है कि उसकी पात्रता को देखते हुए जब भी आप उचित समझो उसे दीक्षा प्रदान करके पार उतारिए एवं हमें कृतार्थ करें। विनीत नवनमल रामचंद्र जी भंडारी, सुशील रामचंद्र जी भंडारी, सौ वैशाली सुशील जी भंडारी। संघ के उत्साह भरे उल्लास भरे माहौल में आज्ञा पत्र का समर्पण करने के लिए इस परिवार का जितना अभिनंदन करें उतना कम है। प्रतीक्षा के लिए एक ही मंगल भावना है कि जिन भावों से तुमने अपने माँ बाप के आशीर्वाद पाए, जिस तुम्हारी उत्कृष्ट श्रद्धा के बल पर तुमने अपने गुरुनी का कृपा छत्र पाया है, ये श्रद्धा, ये तुम्हारी भावना है, उस उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचे कि तुम्हें देख करके औरों के मन में प्रभु महावीर के राह पर चलने की चाह जन्मे। और तुम्हें जैसे माँ बाप के आशीर्वाद ने तुम्हें संयमी बनने का रास्ता प्रशस्त किया है, गुरुनी मैया के शिक्षा ने जैसे तुम्हारे संयमी जीवन को निखारने का प्रयास किया है, अब तुम्हारा प्रयास हो कि वो भाव शीघ्राति शीघ्र हो कि जिस भाव में यथाख्यात चारित्र की आराधना हो। और जिस उद्देश्य इस राह पर तुमने कदम बढ़ाया है वो तीर्थ स्वरूप तुम बनो, सिद्ध स्वरूप तुम बनो। एकाग्र दृष्टि बन करके उसी राह पर अपने कदम बढ़ाओ। न दाएं देखो, न बाएं देखो, न पीछे देखो। निगंत पवयनम पूर्वो कावुम विहरित जैसी। परमात्मा के इस प्रवचन को आगे रख करके तुम्हारी यात्रा निरंतर संपन्न होती रहे, इन्हीं मंगल भावों के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत पूज्य से आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, जिन शासन देव की, महासती श्री सुनंदा जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की। जिन शासन है मंगल तेरा संयम हो उज्ज्वल, जिन शासन है मंगल तेरा संयम हो उज्ज्वल। गुरु आनंद की कृपा से तेरा जीवन बने सफल, तुम्हें मिले मुक्ति का राज हो, तुम्हें मिले मुक्ति का राज, हर दिल ने यह गाया। माँ बाप ने अपना कलेजा गुरु चरणों में चढ़ाया, माँ बाप ने अपना कलेजा गुरु चरणों में चढ़ाया। अनुमोदन करते हैं भंडारी परिवार का, स्वागत अभिनंदन प्रतीक्षा बहना का। अनुमोदन करते हैं परिवार की भक्ति का, स्वागत अभिनंदन प्रतीक्षा बहना का। संयम की आज्ञा का शुभ अवसर है आया, संयम की आज्ञा का शुभ अवसर है आया। माँ बाप ने अपना कलेजा गुरु चरणों में चढ़ाया। और ये बहन जैसे आज हमने लेशा के प्रवचन सुने और अपने वैराग्य भरे भाव से
सभी धर्म सभा में केसर छाटनाएं हो रही है, सभी जन गाएंगे केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, बोलो आज हमारो मन केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया, आनंद गुरु भगवान केसरिया, आनंद गुरु भगवान केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, बोलो केसरिया केसरिया भूषण आज हमारो रंग केसरिया, चीचोंडी का लाल केसरिया, चीचोंडी का लाल केसरिया, माहुल सा का नंद केसरिया, माहुल सा का नंद केसरिया, श्रमण संग सरताज केसरिया, श्रमण संग सरताज केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, बोलो केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया अर्चना करते लेकर चंदन, भक्ति करते लेकर चंदन, आनंद चरणों में शत शत वंदन, आनंद चरणों में शत शत वंदन, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, बोलो केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। हाँ जी, भगवान महावीर स्वामी जी आश्वीसीय के संघ की ओर से आश्वीसीय संघ की बुलंद आवाज को रूपा बहन आपके पास पहुंचा रही है। श्रीमन भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। जन जन के मसीहा आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। हम सब के आराध्य परम पूज्य श्रद्धेय अरम विद्या प्रणेता पूज्य गुरुदेव के चरणों में पावन वंदना अर्पण करती हूँ। हम सब के अतिशय लाडले ये मैं कहूँ तो गुरुदेव शायद वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे भाई मार साहब ने हमेशा ही हमें वैसे ही संस्कार तथा प्यार दिया है। इसलिए परम पूज्य भाई मारा साहब के चरणों में वंदन अर्पण करती हूँ। यहाँ पर विराजित आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। वैसे तो हमारी प्लानिंग बहुत बड़ी थी, पर पूज्य गुरुदेव के शब्द जब कानों पे पड़ जाते हैं तो जैसे विशाल सागर के ऊपर भी एक शांति से फैल जाती है, वैसे मन के ऊपर शांति फैल जाती है और बाद में वो बोलते जाते हैं और हम सुनते जाते हैं। ये सिलसिला आज का नहीं, पता नहीं कितने दिनों से चलता आ रहा है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये यूं ही चलता रहे। कहते हैं हटों में बाल हट सबसे अग्रसर होता है। जब कोई भी बालक हट करता है तो उसके सामने सभी बड़े शांत हो जाते, पर सही मायने में आश्वीश्री संघ का ये अनुभव रहा कि इस हट के आगे भी एक हट है और वो है वैरागी हट। जब आत्मा को परमात्मा से तार जुड़ जाते हैं तो वो वैरागी कुछ ऐसा ताल पकड़ता है कि उसके आगे सब कुछ शांत हो जाता है। और वही नज़ारा आश्वीश्री संघ कुछ दिनों से, कुछ सालों से अनुभव कर रहा है और आज उसका ये परम शिखर है। गुरुदेव आपके चरणों में हमारी बिटिया रानी को सुपुर्द करते हुए सच कहे तो ये हृदय बहुत ही दुखी है, क्योंकि वैरागी वो है, हम नहीं। प्यार का त्याग उसने करा, हमने नहीं। चिंता छोड़कर बेफिक्र वो हो गई, हम नहीं। पर साथ ही साथ ये विश्वास ज़रूर है, जिसके तरफ देखकर वो चल रही है वो आप है और आपकी छाया में वो हमेशा ही उतने ही सुख और सुकून से रहेंगी। आज आप सभी की साक्षी से हम आश्वीश्री संघ की ओर से और आज यहाँ पर जो भी नगर पंचक्रोशी से उपस्थित हमारे सभी भक्तजन हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाए। आश्वीश्री संघ से आए हुए सभी पदाधिकारी सदस्यगण, पंचक्रोशी से आए हुए सभी सदस्य, प्रभु इन सब की ओर से मैं आपके श्री चरणों में
आश्वी आपकी नगरी में पधारने की विनती रख रही हूँ। आश्वी श्री संघ का जो नवनिर्माणित स्थानक हुआ है, इसके ओपनिंग का जो कार्यक्रम है, शुभारंभ का जो कार्यक्रम है, वह आपके पदस्पर्श से हो और साथ ही साथ हमारी बिटिया रानी को जब हम दीक्षा दें तो वो उसकी जन्मभूमि से ही दे, ये हमारा भी संकल्प है। ये दोनों विनंतियाँ हम आपके समक्ष आपके चरणों में रख रहे हैं। साथ ही साथ हृदय से ये भी विनंती है कि करेमे भंते का जो पाठ है वो आप ही के मुखारविंद से हमारी लाडक को सुनने को मिले और उसका संयम प्रवास अधिक सुखकर हो। तो सभी की ओर से मैं हमारे श्री संघ के अध्यक्ष माननीय श्री सुमतिलाल जी गांधी और साथ ही साथ पधारे हुए सभी गणों को विनंती करती हूँ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वे विनंती सुपुर्द करें। सुशील बोल जाओ, चलो पटक। जो भी प्रमुख लोग संघ के अध्यक्ष आए हुए, घोड़ेगांव, चांदा, चिचोंडी, पाथरडी, चिचोंडी, करंजी, नेवासा, वाम्बोरी, नाम लो सभी से, 30 गांव, नगर, अहमदनगर, पाथरडी, या अक्सर या सभी आज के इस पावन प्रसंग पर उपस्थित आप सभी से अनुरोध है, आइए इस विनंती को हम गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। जयकारा गुरुदेव का, अरे जयकारा गुरुदेव का। आश्वी संघ गुरुदेव का संघ है। आश्वी संघ की भक्ति का जिक्र मैं शुरुआत में कर चुका हूँ, उनकी निष्ठा का जिक्र भी मैं शुरुआत में कर चुका हूँ। आपकी भावना आदरपूर्वक स्वीकार करता हूँ। क्या स्पर्शना होगी ये सर्व के जाने। समय, क्षेत्र, इन सब की अनुकूलता से ही स्थान का निर्णय और समय का निर्णय हो पाएगा। लेकिन जब भी निर्णय की प्रक्रिया चलेगी, आपकी भावना को पहले मद्देनज़र में रखते हुए ही कोई निर्णय होगा। इतनी ही भावना व्यक्त करता हूँ। निर्णय क्या होगा अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन निर्णय करते समय आपकी भावना को सर्वाधिक प्राधान्य दिया जाएगा। इस बात का आप जरूर स्वीकार करें। हर्ष 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 हर्ष। निर्णय समय, क्षेत्र और परिस्थिति के अनुरूपता से जो भी निर्णय होगा, यदि आश्वी का निर्णय हुआ तो जितनी खुशी आपको है उतनी खुशी मुझे भी रहेगी, महासती जी को भी रहेगी, हम सभी को रहेगी। यदि किसी स्पर्शनावश, किसी 1% कारण के कारण से यदि आश्वी का क्षेत्र की स्पर्शना न हो पाई, तो आश्वी और पंचक्रोशी ने जहाँ पर भी महोत्सव होगा उसी को आश्वी का नाम देकर के संपन्न करेंगे। ये भावना निश्चित बनाए रखें। हर्ष हर्ष। इच्छा कारणम संदेशा भगवम, इच्छा कारणम संदेशा भगवम, इच्छा कारणम संदेशा भगवम। शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। जन जन के श्रद्धा स्थान मेरे आस्था के आयाम आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन। अरम विचा प्रणेता मेरे जीवन के मार्गदाता उपाध्याय भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन। गायक तपस्वी तीर्थेश ऋषि जी महासाब, भाई महासाब के चरणों में कोटिशा वंदन। शासन प्रभाविका गुरनी मैया परम पूज्य सुशील कंवर जी महासाब, महाराष्ट्र उपप्रवर्तनी परम पूज्य सन्मति जी महासाब, मेरे जीवन नैया के खिवैया गुरनी मैया परम पूज्य जिन शासन गौरव मधुर व्याख्यानी सुनंदा जी महासाब के चरणों में दी समस्त ज्ञानी दानी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशा वंदन। नमन करती हूँ माँ की कुक्षी को, जिस कुक्षी ने मुझे दुनिया के दर्शन कराए, पिता की गोद को जिन्होंने मुझे जिंदगी पर प्यार और दुलार दिया,
सभी भाई बहनों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस मार्ग पर बढ़ने के लिए हमेशा मुझे सहयोग दिया। नमन करती हूँ आश्वी श्री संघ के समस्त सदस्यों को जिन्होंने मुझे हर कदम पर साथ दिया। नमन करती हूँ पंचकृषि के हर एक सदस्य को जिन्होंने मुझे प्यार और दुलार दिया। नमन करती हूँ इस श्री संघ को जिन्होंने एक अनूठा सहयोग दिया। आज के इस इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी के युग में जहाँ करियर, एजुकेशन, मनी, मोबाइल और मोहब्बत का माहौल है, वहाँ मेरे जैसे यंगस्टर को सही मार्ग का सिलेक्शन करके देख आपको आश्चर्य लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा विलासता के भोग उपभोग के साधन उपलब्ध है, वहाँ मेरा त्याग मार्ग का सिलेक्शन करने का निर्णय क्यों? बंधुओं, जहाँ मर्सिडीज और BMW जैसी कार मुसाफिरों के लिए मौजूद है, वहाँ मेरा पैदल चलने का संकल्प। जहाँ शयन करने के लिए दल्लभ की मुलायम शैया तैयार है, वहाँ मेरा उबड़ खाबड़ जमीन पर सोने की तैयारी। पॉपकॉर्न से लेके पिज़्ज़ा हट आधी रात तक सेवा दे रहे हैं, वहाँ मेरा आजीवन रात्रि भोजन त्याग। परफ्यूम और परिधान का बाजार गर्मा गर्म है, वहाँ जीन्स, टी शर्ट जैसे ड्रेस बदल रहे हैं, वहाँ मेरा मात्र श्वेत वस्त्र पहनने की प्रतिज्ञा। व्हाट्सएप, फेसबुक के रंग बिरंगे वातावरण में मेरा स्वाध्याय, ध्यान, कायक शक जैसे साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी। जहाँ लेटेस्ट हेयर स्टाइल का बोलबाला है, वहाँ हाथ से केश लुंचन करने की मेरी तैयारी, मेरी भीष्म प्रतिज्ञा। ये सब घटनाएं आपको आश्चर्य के महासागर में डुबो रही है। बंधुओं, वैराग्य भाव के लिए परिवार के वातावरण एवं संस्कारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरे परिवार, मेरे माता पिता ने मुझे कुछ अनोखी चीज़ें दी जो आजकल के माता पिता नहीं दे पा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कंप्यूटर के साथ कैरेक्टर दिया, कंप्यूटर के साथ कैरेक्टर दिया, इंटरनेट के साथ इंसानियत दी, इंटरनेट के साथ इंसानियत दी, मोबाइल के साथ मर्यादा भी दी, कोल्ड ड्रिंक के साथ कोल्ड माइंड भी दिया। ऐसे संस्कारों के कारण मनोभूमि वैराग्य भाव के लिए तैयार हुई थी और मेरे वैराग्य के भाव को पुष्ट किया मेरे उपाध्याय भगवंत और गुरनी मैया ने। उन्होंने मुझे ऐसी दिनचर्या दी मानो मेरी जीवनचर्या ही बदल गई। गुरुदेव, मेरे संयम के मार्ग को निश्चय को सुनकर लोगों की आंखें चमक जाती है। वही साथ में तुम संयम मार्ग पर कैसे चल पाओगी, वह कैसे कर पाओगी, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, ऐसे कई सवाल मुझे घेर लेते हैं। इन सवालों के जवाब में मुझे बस एक ही उदाहरण याद आता है, बहुत प्यारा सा उदाहरण है। एक 7 साल की बच्ची फर्स्ट टाइम फ्लाइट से सफ़र कर रही थी। जब धीरे धीरे फ्लाइट आसमान की ओर उड़ने लगी और तभी कुछ गड़बड़ी के कारण फ्लाइट गड़बड़ा गई और अनाउंसमेंट हुई, किसी तांत्रिकी समस्या के कारण प्लेन खराब हुई है। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही सभी पैसेंजर्स डर गए, घबरा गए, गड़बड़ा गए। सभी अपने अपने परमात्मा से, भगवान से अपने प्राणों की सिक्योरिटी मांगने लगे। वही एक 7 साल की बच्ची के चेहरे पे एक मुस्कान थी, जहाँ यात्री सर्विस स्टाफ सबको शांत करने में लगा हुआ था। वही उन सारे घबरा हुए चेहरों के बीच वो 7 साल की बच्ची एक स्माइल के साथ बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में वातावरण जब साधारण हुआ, फ्लाइट लैंड हो गई, तब यात्रियों ने उस बच्ची से पूछा कि जब हम सब घबराए हुए थे तब तुम्हारे फेस पे एक स्माइल थी, क्यों, तुम्हें डर नहीं लगा? तब उस बच्ची का आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
उस बच्ची ने कहा कि जो फ्लाइट के पायलट है वो मेरे पापा है और मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे, यह मेरा भरोसा है। संयमी जीवन में बढ़ते हुए मुझे भी डर नहीं लग रहा, जहाँ मेरे जीवन रूपी प्लेन के पायलट मेरे उपाध्याय भगवान और गुरनी मैया है। मैंने अपने जीवन की भागदौड़ गुरु चरणों में समर्पित की है। गुरुदेव मेरी गुरनी मैया जिनके आप ज्ञान गुरु हैं, उन्होंने स्वयं को शिष्य के रूप में ऐसे साबित कर दिखाया, ऐसे सिद्ध कर दिखाया कि आपने शाबाशी के रूप में उन्हें अर्जुन जैसे महान शिष्य के पद से सम्मानित किया। आप स्वयं भी दादा गुरुदेव का नाम सर्वत्र रोशन कर रहे हो। गुरुदेव, मेरे जीवन का एक ही संकल्प है कि मैं भी ऐसी शिष्या बन पाऊँ कि आपको और मेरी गुरनी मैया को हमेशा मुझ पर नाज हो। गुरुदेव, आपकी कृपा मेरी संयमी जीवन का लाइफ इंश्योरेंस है। गुरुदेव, आपकी कृपा मेरी संयमी जीवन का लाइफ इंश्योरेंस है। आपकी कृपा मुझ पर निरंतर ऐसी ही बरसती रहे, यही प्रार्थना करूंगी। गुरुदेव, बस अब महाराष्ट्र जल्दी से पधार कर मुझे करेमी बनते का पाठ सुनाकर कृतार्थ करें। बस आपके लिए इतना ही कहना चाहती हूँ। आपने अपना बनाया, मेहरबानी की। आपने अपना बनाया, मेहरबानी की। कांच को हीरा बनाया, कांच को हीरा बनाया, मेहरबानी की। आपने अपना बनाया, मेहरबानी की। आपने अपना बनाया, मेहरबानी की। यहाँ पे उपस्थित सभी को मैं यह विनती करना चाहती हूँ कि मेरी दीक्षा में पधार कर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इसी मंगल भाव के साथ जय आनंद, जय हर्ष 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 हर्ष। आज इस प्रांगण में हम सब एक समारोह मना रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पता नहीं मेरे साथ में कितने जुड़े हैं, मैं 2 समारोह मना रहा हूं। आज्ञा पत्र समारोह पूर्व दीक्षा के मुमुक्षु बहना प्रतीक्षा भंडारी, आज उनका पूरा परिवार पूरे समर्पण भाव से जिन शासन की शोभा बढ़ाने के लिए आज गुरुदेव के सानिध्य में इस सभा में उपस्थित हुआ है। आज इस अनूठे आज्ञा पत्र समारोह में जिसमें हम सभी साक्षी बन रहे हैं, मैं पूरे भंडारी परिवार का और पूरे बाहर से जितने भी संघ पधारे हैं, मैं अपनी ओर से, रायपुर श्रमण संघ की ओर से, सकल जैन समाज की ओर से आप सभी को वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से वरघोड़ा की शुरुआत हुई, गुरुदेव आपको भी बताना चाहता हूं कि जो हमारा मार्ग था, हमारा मार्ग एक छोटा सा मार्ग था, लगभग 100 मीटर हमको चलना था, 100 से 150 मीटर ही हमको चलना था। लेकिन जो बाहर से हमारे अतिथि पधारे थे, भंडारी परिवार के जो पूरे परिवार के सदस्य थे, उनके भाई थे, उनका परिवार था और जो पूरा समाज था, वह चाहता था कि वरघोड़ा को थोड़ा घुमाया जाए, लंबा ले जाया जाए। तो वो थोड़ा देरी से निकला, कारवा बनता चला गया और वो हम पूरा स्ट्रेट जाकर के टैगोर नगर चौक से मुड़ते हुए
उसी की पैरेलल रोड से लगभग 1-1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गुरुदेव का जयकारा लगाते हुए इस प्रांगण में एक अद्भुत माहौल में हम सब पहुंचे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भंडारी परिवार का, जिन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में आज इस आज्ञा पत्र समारोह में हम रायपुर के निवासियों को, रायपुर समाज को आपने इस लायक समझा कि रायपुर की पुण्य भूमि में इस आज्ञा पत्र समारोह को आपने आयोजन की हमें अनुमति दी। मैं आप सभी का, पूरे परिवार का बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत 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 आभार करता हूं। वीर माता अपने मनों के भाव को, कलेजे के टुकड़े को तो गुरु चरणों में समर्पित कर ही चुके हैं। अब अपनी भावों से कल्याण मित्र के ट्रेनर और स्मरण रहे कि ये अरम विद्या के फैकल्टी के कल्याण मित्र के ट्रेनर है और एकमात्र अरम विद्या की कल्याण मित्र ऐसी फैकल्टी है जिसे कहने में हम सबको गौरव होना चाहिए कि इस फैकल्टी के सभी जो भी ट्रेनर है वो पूरे परिवार के साथ मिथ्यात्व को त्याग कर चुके हैं। इस बात की हम सबको जानकारी रहे, ध्यान रहे। हर्ष हर्ष। और माता जी वीर माता है इच्छा कारणम संदिश भगवम, इच्छा कारणम संदिश भगवम, इच्छा कारणम संदिश भगवम। तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन, आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन, अरम विद्या प्रणेता उपाध्याय भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन, भाई मार साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। आज मेरी बेटी प्रतीक्षा के दीक्षा आज्ञा पत्र का समर्पण आचार्य भगवान के सबसे लाडले शिष्य उपाध्याय भगवान के चरणों में करने का लाभ हमें मिला, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। 2018 में सुनंदा जी मार साहब का चातुर्मास अश्विन में हुआ था। तब चातुर्मास के आखिर के दिनों में प्रतीक्षा मार साहब के सानिध्य में रही थी। तब इंजीनियरिंग की 2nd ईयर में उसने उसके दीक्षा के भाव कहा, लेकिन अचानक ऐसे सुनकर यह बात हमें कुछ हजम नहीं हुई। अचानक ऐसा कहना, ये हमसे उसके बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। कुछ उसको हमने इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करने को कहा, उसके बाद देखेंगे ऐसा बोला। हमें ऐसा लगा कॉलेज में जाएगी, उसके बाद उसका मन बदल जाएगा। उसके ग्रेजुएशन 1st क्लास में कंप्लीट किया, उसका मन नहीं बदला, लेकिन वैराग्य भाव उसके दृढ़ रहे। पिछले 2-2.5 साल से वो सुनंदा जी मार साहब के सानिध्य में धार्मिक एग्जाम दे रही है और धार्मिक अध्ययन भी चल रहा है। डिग्री होने के बाद उसने दीक्षा के भाव बताए। हमने उसे बड़ी बहन की शादी के बाद देंगे ऐसा कहकर बात टाल दी, लेकिन अब उसकी बड़ी बहन की भी शादी हुई। तब से आज्ञा पत्र बनाने की जल्दी करने लगी। अब हमारे पास कोई रीज़न नहीं है दीक्षा टालने का, तो आज्ञा पत्र बनाया। 2020 में जब गुरुदेव का चातुर्मास वडगांव शेरी में था, तब प्रतीक्षा मेरी बेटी पहली बार गुरुदेव के दर्शन को गई थी। तब उसे मैंने कहा, गुरुदेव से पूछ क्या मैं दीक्षा ले सकती हूँ। मुझे लगा कि गुरुदेव उसे देखकर यह कहेंगे वह दीक्षा के मार्ग में नहीं चल सकेगी, क्योंकि वह बहुत नाजुक सी है, वह यह सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन गुरुदेव ने कहा, क्यों नहीं, आराम से दीक्षा ले सकती है, तू कर सकती है। और उसकी वैराग्य में दृढ़ता और बढ़ गई। गुरुदेव के कहने के बाद मुझे ध्यान में आया कि अभी कितना भी प्रयास करें हम उसकी दीक्षा टाल नहीं सकते, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरु वचनों पर श्रद्धा थी, इसलिए आज यह शुभ अवसर हमें गुरुदेव के शुभ अवसर पर हम गुरुदेव को कुछ दे नहीं सकते, तो मैं मेरे कलेजे का टुकड़ा आपके चरणों में समर्पित करने आए हैं। गुरुदेव, मेरी लाडली आपकी झोली में डाल रही हूँ। अब लाइफ टाइम आपको आपको ही उसे संभालना है। आपको समर्पित कर मैं निश्चिंत हूँ। आप ही उसके तारनहार है। और एक बात कहना चाहती हूँ, देव गुरु कृपा से मेरे तीनों बच्चे अरम विद्या के ट्रेनर हैं। अब तक गुरुदेव की कृपा हम पर बरसी है, उसके लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। मेरी बड़ी बेटी पेरेंटिंग की टीचर है, प्रतीक्षा और भूषण अष्टमंगल के टीचर है, और मैं कल्याण मित्र टीचर हूँ। गुरुदेव की कृपा से बने हैं। आज छोटे मार साहब, भाई मार साहब की खुशी का तो ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनकी सबसे लाडली गुरु बहन का आज्ञा पत्र बना है। प्रतीक्षा की गुरनी जी छोटे मार साहब की भी गुरनी जी है। भाई मार साहब, गुरुदेव के साथ आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आज्ञा पत्र गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया है, और दीक्षा भी गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो, यह गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। जय आनंद, जय महावीर।
परम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य आनंद ऋषि जी के चरणों में कोटि वंदन। गुरुदेव के लाडले उपाध्याय प्रवर परम पूज्य प्रवीण ऋषि महाराज के चरणों में कोटि वंदन। सेवाभावी परम पूज्य तीर्थ ऋषि महाराज साहब इनके चरणों में कोटि वंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी आत्माओं को मेरा नमन। आज मैं, मेरा परिवार और मेरा संघ प्रतीक्षा को संयम के मार्ग पर चलने के लिए अनुमति देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैंने आज परम पूज्य प्रवीण ऋषि महाराज साहब इनके चरणों में उन्हें प्रतीक्षा को तो दे दिया है। आज तक मैं उसका पिता था, लेकिन आगे से आप ही उसके पिता है और आप ही उसके तारनहार है, आप ही उसके गुरु है। मुझे 100% गारंटी है कि बाप जी आपके चरणों में उसके समर्पित करने के बाद उसका आगे का जीवन का रास्ता संयमी और पथ एकदम दृढ़ होगा। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी दीक्षा आश्वी में हो, ऐसा हमारी संघ की मीटिंग हुई थी और वो दीक्षा आपके मुखारबिंद से हो, ये मेरी पुनः आपको एक संघ की तरफ से प्रार्थना है। इसके बाद लगभग 1995 से मैं सूत्र संचालन कर रहा हूं, लेकिन मुझे 15 दिनों से, जब से प्रोग्राम फाइनल हुआ है तब से मेरे को क्या बोलना चाहिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लगभग लोगों को, मैंने कई मेरे लड़के को पूछा था, श्रद्धा को, कि मेरा स्पीच सही है क्या। उसने बोला पापा आप मुझे लिखा के देते हैं, लेकिन आप कुछ आज कुछ आप फाइनल नहीं कर पाते क्या। एक्चुअली मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को क्या बोलना चाहिए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या आपको देना चाहिए। तो मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस दीक्षा पर पधारें और आपके मुखारबिंद से वो पाठ हो। और रायपुर का जो संघ जो है उन्होंने बड़ी शानदार ढंग से हमारा ये वरगोड़ा निकाला। मैं भी आपका कृतज्ञ हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ जब भी प्रतीक्षा की दीक्षा का फाइनल होगा तो संघ की तरफ से आपको आमंत्रण आएगा, तो आप सभी संघ लेकर वहाँ पर पधारे, ऐसा नम्र निवेदन करता हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलता, मैं स्लोगन भी नहीं बोल पाऊँगा, तो फिर भी एक बार पुनश्च गुरुदेव को समर्पण करके धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी ने शासनपति महावीर स्वामी को कोटिशा दादाजी बोल वंदन। रहे हैं। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब को कोटिशा वंदन। पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब को कोटिशा वंदन। महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब को कोटिशा वंदन। रात्र विराजिता प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को कोटिशा वंदन। गायक प्रेमिका श्री तीर्थेश्वर जी महाराज साहब को कोटिशा वंदन। आप अभी जो आपने आज्ञा पत्र दिया वो अभी हमें सबको मालूम है, आपने बहुत प्रमाद किया है, ये हमें आज्ञा का बहुत आनंद हुआ है। आप वैसे ही आज्ञा दिया वैसे ही आप आश्वी में दीक्षा के लिए जरूर पधारना, यही मेरी विनंती है। जय महावीर, जय आनंद। मैं आपसे एक बात कह रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का चांदवड़ में अभिनंदन समारोह हुआ था। उस अभिनंदन समारोह में उनको बहुत ज़्यादा फूलों की माला पहनाई गई थी। उसका उत्तर देते समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि मुझे आज पता चला कि हिंदुओं ने अपने भगवानों की प्रतिमा पाषाण की क्यों बनाई, कि फूलों का बोझ झेलने के लिए पत्थर ही समर्थ हो सकते हैं। प्रतीक्षा के माताजी ने, पिताजी ने जिन शब्दों में बात कही, जिस श्रद्धा के साथ बात कही, आप समझ सकते हो किसी का विश्वास, किसी की श्रद्धा दुर्लभ तो होती ही है, लेकिन उसको मिलने के बाद संभाल कर रखना बहुत गुरुतर दायित्व होता है। ये सच्चाई है कि माँ बाप आज्ञा दे करके मुक्त हो जाते हैं और जिसके चरणों में देते हैं उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गुरुदेव की कृपा है, सुशील भाऊ, वैशाली बहन, मैं केवल एक प्रसंग फिर दे रहा हूँ आपको।
तीर्थेश ऋषि महाराज साहब की दीक्षा की आज्ञा देने के लिए पिताजी ने बहुत देर लगाई, बहुत प्रयासों के बाद आज्ञा मिली और दीक्षा का पहला ही चौमासा अहमदनगर चल रहा था। 2009 में दीक्षा हुई और 2009 का चतुर्मास अहमदनगर था। ये गुरुदेव का छत्र है। पिताजी उस चतुर्मास में जब दर्शन के लिए आए, उन्होंने एक वाक्य बोला है, कि मुझे मेरे बेटे को दीक्षा देकर के गौरव की अनुभूति हो रही है। आज मुझे महसूस हो रहा है मेरे बेटे को दीक्षा देकर के गौरव की अनुभूति हो रही है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने दीक्षा की आज्ञा देने में देर करके कोई गलती तो नहीं करी। एक गुरुदेव का शासन है। आपको भी यही एहसास होगा कि अपने गुरुदेव के चरणों में, उन चरणों में गुरुदेव की पहुंचाया है कि जिन चरणों में पहुंचने के बाद शिखर ही मिलता है। आप निश्चिंत रहें, तीर्थंकर परमात्मा का अनुग्रह, गुरुदेव का छत्र तुम्हारे लाडी के बाल को भी बाका होने से बचाएगा। बिना विलंब के मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्रमण संघ परिवार के जितने भी यहाँ भाई बहन उपस्थित हैं, दीक्षार्थी मुमुक्षु बहन जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, प्रतीक्षा जी, उनका बहुमान करने का चांस हमें आज मिला है। मैं सारे सदस्यों से आग्रह करता हूँ बिना विलंब के, और भी श्रमण संघ की जो भी बहन है वे कृपया शीघ्र इस तरफ पर। पूर्व श्रमण संघ के जो भी बहनें माता यहाँ पर है जी, और साथ में मैं भाई जी को भी आने के लिए कह रहा हूँ जी, कृपया शीघ्र सभी यहाँ पधारे। चलो पधारो भैया। हाँ जी। ये पहला ही बहुमान बैरागन बहन का इस रायपुर के पुण्यधरा पर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। आज अभिनंदन है, कल तुम्हें वंदन है। आज अभिनंदन है, कल तुम्हें वंदन है। जिन धर्म की राह चल पड़े कदम, इस संयम जीवन का करते अभिनंदन है, करते अभिनंदन है। वीरति धर्म ने नमो नमः, संयम धर्म ने नमो नमः। मुमुक्षु जीवन नमो नमः, बैरागन की जय हो। वीरति धर्म ने नमो नमः, संयमी जीवन नमो नमः। मुमुक्षु बहन नमो नमो, संयम जीवन नमो नमः। वीरति धर्म ने नमो नमः, बैरागी ने नमो नमः। आनंद गुरु ने नमो नमः, श्रमण संघ की जय हो। गुरुदेव की आज्ञा सिद्धारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोदम मंगलम। चरारि लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवली पन्नतोदमो लघुतमा। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण, दुख हरना, सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधना, अक्षय अमर पदो है।